नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूं कंचन। राम नारायण राम ये कार्यक्रम है साउंड एनर्जी से जुड़ा हुआ। ये कार्यक्रम है आपके जीवन में बदलाव का कार्यक्रम, आपकी जीवन शैली में बदलाव का कार्यक्रम, आपके विचारों में, आपकी सोच में बदलाव का कार्यक्रम। ये आपकी सोच को बदल देता है, आपके विचारों को बदल देता है, और अगर आपके मन में कोई नेगेटिविटी, कोई नकारात्मक चीज़ है तो उसे निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये कार्यक्रम आपको पॉजिटिव बनाता है, आपके आसपास जो ऑरा होता है उसे पॉजिटिव करता है। आपकी जो सोच है वो सिर्फ पॉजिटिव ही सोच पाती है इस कार्यक्रम को देखकर। तो फिर देर किस बात की, इस पूरे कार्यक्रम को देखिए और खुद को पॉजिटिव बनाइए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और हमारी खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। राम नारायण राम नारायण राम। तो इस कार्यक्रम को शुरू कर रहे हैं। मैं चाहूंगी आज आप दर्शकों को, लोगों को बताएं कि राम नारायण राम करने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या लाभ उनको मिल सकते हैं और क्या क्या लाभ अभी तक लोगों को मिले हैं। सबसे पहले नेचर का काम हम बताना चाहते हैं जी आसमान का ही नाम राम नारायण नाम है। आसमान का अंदर ही सारे नक्षत्र थे। वो जब आसमान से निकल के आया, धीरे धीरे इतना बड़ा हो गया, छोटा अणु जैसा उनका जन्म लिया। अभी आसमान का गोद में है और आसमान खुद मेडिटेशन कर रहा है। आसमान हमारा में भी भाग दौड़ करता है क्या? कोई बोलेगा कि आसमान भाग दौड़ कर रहा है? नहीं आसमान एक जगह बैठा है, सबको गोद में लेके। जी बिल्कुल। सारे नक्षत्र, सूर्य, चंद्र, जो कुछ है, पानी, हवा, सबको लेके बैठा है। और वो भी खुद का नाम जपती है। वो खुद राम नाम है और खुद राम नाम जपती है। देखने का चीज है, अच्छा चीज है। फिर हर ग्रहों को तो अपना अपना मेडिसिन में लगा है, चालू है। तो इंसान क्यों नहीं करती है? इंसान का अंदर जो अनगुणित साउंड जरूरत है, सबको गाना अच्छा लगता है, गाना सुनता है। बचपन में हमारा याद है, मेरा मम्मी लोग, माता जी गान सुना के हमको नींद में लेके जाता था, लोरी गा के। लोरी गा के। इसलिए साउंड एनर्जी ऐसा एक चीज है, ये हर इंसान का अंदर जो 50,000 करोड़ मिनिमम, कम ज़्यादा थोड़ा हो सकता है, मैन टू मैन वो वेरी करता है। तो उसको खाना कौन खिलाएगा? अगर हम तो दाल भात चावल हर रोज खाते हैं, 3 दफे 4 दफे 5 दफे भी खाता है, लेकिन हर इंसान का अंदर, मनुष्य का अंदर, सभी जीव का अंदर जो अनगणित सोल है, आत्मा है, अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व लेके छोटा छोटा अस्तित्व शरीर में है। जो छोटा अस्तित्व हम हमारा पापा और मामा का शरीर में थे, बदन में थे, जी तो बाद में हमारा शरीर में ही है। अगर पापा का शरीर में हम थे तो हमारा शरीर में तो कोई ना कोई है, बात थे। तो वो लोग क्या खाएगा? कोई उनका बात नहीं मानता है, वो जोकर का बात ही मानता है। वो जोकर उनको लेके खिलाते खाता है, समझ गया ना? इसलिए हमारा शरीर में जो 50,000 करोड़ सभी इंसान के लिए मेडिटेशन की जरूरत है। क्यों? पेड़ पौधे तो इंसान जब करती है, हम लोग को दिखाई नहीं देता, समझदारी नहीं आता है। पेड़ पौधे का साउंड एनर्जी हमारा कान में नहीं आता है। क्यों? हमारा फ्रीक्वेंसी, उनका बात एक नहीं है, इसलिए हमारा समझ में नहीं आता है। जो जगदीश चंद्र बोस था ना, उसने पेड़ पौधे बात करता है, साउंड एनर्जी उसका पास है, वो तो आविष्कार किया ही था। जी बिल्कुल। जगदीश चंद्र बोस जी बंगाल का था। तो इसलिए हम खुद को खाना खिलाएंगे, दाल चावल नहीं। मेडिटेशन का खाना हमको जरूरतमंद होना चाहिए। नहीं करेगा, आदमी का अंदर जो अनगणित सोल, आत्मा है, अस्तित्व है, जो हमको पकड़ के रखा है, जो हमको ऊर्जा देता है, जो हमको ताकत देता है, मनोबल देता है, माइंड को खाना देना चाहिए। माइंड एक मैग्नेट है, इतना बड़ा, इतना अच्छा मैग्नेट जो हर चीज को पकड़ सकता है। और धरती का जो मैग्नेट है,
लोहे को खींचता है। और मन का जो मैग्नेट है हर चीज को पकड़ के लेके आता है हमारा लिए। वो हमारा मन, अनगणित मन, माइंड 50,000 करोड़, उनको जो खाना देगा वो बहुत बड़ा बलवान होगा, ज्ञानी होगा, समझदार होगा। उनको कोई पैसा कमी नहीं होगा अगर मेडिटेशन करेगा राम नाम का। ना कोई बीमारी रहेगा, ना कोई समस्या रहेगा। आपसे आप टाइम टू टाइम सब भाग जाएगा और सब कुछ जो जो चीज जरूरतमंद है वो आपसे आप आ जाएगा, बिना मांग के आ जाएगा। जी आपको मांगने का जरूरत नहीं किसी को। हम लोग अगर जब तब करेंगे, हमको जो जो जरूरत है उनको मालूम है, विवेक को मालूम है, वो आपसे आप हमारे सामने आके खड़ा हो जाएगा किसी न किसी से माध्यम से। ये प्रैक्टिकल है, ये हकीकत है, ये लॉजिक है, ये सत्य है। नारायण राम का जप करने से क्या कुछ बेनिफिट्स बिल्कुल, होते हैं, क्या कुछ जी। फायदे होते हैं? अब अगर मैं आपसे यही सवाल पूछूं कि आप जब राम नारायण राम का जप आपने करना शुरू किया तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स इससे मिले? देखिए, बेनिफिट तो सबसे पहले ये मिला कि मैं जो जिस धर्म को हम मानते थे पहले, उसके जो वहम, कुसंस्कार, उससे खुद को निकाल पाई। डर था, हर एक अनजाना सा भय अंदर था कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब देखिए, अच्छा बुरा वक्त हर इंसान पे आता है, तो कुछ बुरा वक्त भी था, तो मैं भी और लोगों की तरह पंडितों के पास गई थी। तो किसी ने कहा कि शनिवार को काले कुत्ते को मीठा खिलाओ और ये करो, वो करो। कभी को खिलाओ। कभी गाय को ढूंढ रही थी, कभी काले कुत्ते को ढूंढ रही थी, गाड़ी ले लेके कॉलोनी में घूम रही थी। तो ये सब बेवकूफ़ियाँ मैंने भी करी हैं। इसीलिए उस दिन से और आज के अंदर, खुद के अंदर बहुत ज़्यादा चेंज मैं महसूस कर रही हूँ। मैं इन सब चीज़ों से आज़ाद होने के बाद अभी आप बलवान है कि नहीं? मेंटली पहले से ज़्यादा स्ट्रांग फील करती हूँ खुद को। ज्ञानी बन गया कि नहीं? बिल्कुल बन गई हूँ। हिम्मत बन गया कि नहीं? बिल्कुल, जो इन्होंने सिखाया था इनके साथ, जैसे आप बोलती हूँ वैसे बोलती रही मैं। और जब हम नीचे गए ऑफिस में तो उन्होंने कहा यही फाइनल टेक था। तो इतना आसान था मेरे लिए, बिल्कुल लगा ही नहीं कि मैं पहली बार कैमरा फेस कर रही हूँ या इस तरह के एक सेटअप में मैं पहली बार आई हूँ। तो ये जो कॉन्फिडेंस है और जो सरलता से मैं चीज़ों को समझ पा रही हूँ, या कितना भी हो मैं समझा पा रही हूँ, जो भी सामर्थ्य मेरे अंदर है, प्रेसिडेंट के आशीर्वाद से या महागुरु बालक ब्रह्मचारी जी के आशीर्वाद से, इन्होंने मुझे ही चुना। इनके तो इतने करोड़ों शिष्य हैं, तो कहीं ना कहीं ये मुझे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस देता है कि सच में ये शायद थी मेरे अंदर पावर, मैं खुद को ही कभी नहीं पहचान पाई। तो अच्छा लग रहा है। अब मतलब ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब जैसे आपने कहा कि आपने फॉलो किया, आपको अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई हैं। बिल्कुल। और आप बोल भी तभी पा रही हैं जब आपने चीज़ों को समझा है, क्योंकि जब तक कोई समझ नहीं पाता तब तक कोई बोल नहीं पाता है। तो इसके साथ ही अगर हम देखें, जैसे अब हम बात कर रहे हैं, हम लोगों की अगर बात कर रहे हैं, लेकिन लोग तो इतने में नाराज़ हो जाते हैं। आप उनकी आस्था को लेकर कुछ भी अगर कहोगे कि भाई आप पूजा क्यों करते हो, तो अब तो लोगों ने इस पर लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया है कि मेरा मन है, मैं शिव पर पूजा करने के लिए हम लोग किसी को दूसरों को पूजा करते हो, ठीक है, खुद का पूजा करो। नहीं, खुद को तो कोई वैल्यू ही खुद नहीं को करता इज्जत है। करो, खुद को प्यार करो, प्रेम दो, खुद को वैल्यू दो, खुद को क्या बोलता है, देखभाल करो। बिल्कुल। घर में बुजुर्ग लोग हैं, उनको पूजा करो ना। मंदिर मस्जिद जाके मूर्ति को पूजा करने का क्या जरूरत है? हम जिंदा मंदिर है, सब इंसान जिंदा मंदिर है, जिंदा चलता फिरता मंदिर है, बात करने वाला मंदिर है, कर्म करने वाला मंदिर है, लेन देन करने वाला मंदिर है, सबको मदद करने वाला मंदिर है। तो जिंदा मंदिर का कीमत नहीं है पुतला मिट्टी का और पत्थर का, मेटल का मूर्ति में हमारा क्या है? देखो कंचन, ऐसा है, अगर हमें ऊपर टॉप पे पहुंचना है तो कहीं ना कहीं पहली सीढ़ी पे तो पैर रखना होगा। तो पहली सीढ़ी पे आप बेबी स्टेप्स लीजिए, एक एक करके चलिए ना। आपको द्रुत कदम से ऊपर नहीं जाना है, उसमें गिरने का डर है। आप एक एक स्टेप पे पैर रखिए, उस स्टेप को समझिए कि मैं इस सीढ़ी तक पहुंची हूँ तो मैंने क्या अचीव किया, क्या मैं फिर प्लस माइनस खुद ही आपका विवेक आपको समझा देगा कि हर सीढ़ी पे आपको क्या साथ लेके, वजन लेके ऊपर चढ़ना और कितना वजन इस सीढ़ी पे छोड़ के आना है। तो इसका निर्णय तो आपका होके कोई और ले नहीं सकता। हमने आपको रास्ता दिखा दिया, रूट मैप दे दिया है,
बाकी उस रूट को कितना लगेज के साथ आप ऊपर तक पहुंचेंगे या सारा लगेज धीरे धीरे एक सीढ़ी पे छोड़ते हुए बिल्कुल एक आज़ाद पंछी की तरह ऊपर पहुंचेंगे, ये आपका विवेक आपको गाइड करेगा। और विवेक कहता है और बहुत अच्छे से आपको समझाता है। अगर मैं इन चंद महीनों प्रेम में से प्यार से समझाता है। ऐसा हमारा बुजुर्ग लोग माँ पिता भी नहीं समझता, समझाते समझाते। मेरा अंदर का जो विवेक होता है वो अल्लाह खुदा गॉड होता है, वही असली भगवान होता है, वो असली ईश्वर होता है, असली गॉड अल्लाह होता है, असली राम नाम होता है। उनका नाम ही तो राम नाम है। और खुद को ना मानो, राम को मत मानो, खुद जो विवेक है वो तो राम नाम है, ये तो मानो भाई। चलो कंचन, एक छोटा सा चैलेंज देते हैं सबको। आज रात को हर कोई अपने आप से, अपने विवेक से बात करें, बात करें। देखिए वो जवाब देगा 100% क्या 200% जवाब देता है। और बिल्कुल इतना अच्छा तरीका से आपका मेंटोर बन के, या आप उसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो वो हमेशा आपके साथ रहता है, आपको सही रास्ता दिखाता है। आप एक बार उसको पहचानिए तो सही ना, उसकी आवाज़ को, बाहरी शोर से निकल के उसकी आवाज़ को पहचानना पड़ेगा। और जिस दिन मैं दावा करती हूँ, जिस दिन आपने ये आवाज़ पहचान ली ना ज़िंदगी में, और किसी सहारे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना धर्म की, ना मैन मेड किसी भी चीज़ों की, आप खुद में खुद को परिपूर्ण पाएंगे। एक गाइडलाइन मिल जाएगा, बिल्कुल एक ऊर्जा मिल जाएगा, एक नया रास्ता मिल जाएगा, एक प्रेरणा मिल जाएगा। विवेक का बात सुनेगा तो आपसे आप परिवर्तन आ जाएगा, विप्लव हो जाएगा, चेंजिंग माइंड, चेंजिंग समाज हो जाएगा, और हर चीज आपको मिल जाएगा, सब डोर ओपन हो जाएगा। जो समस्या का डोर बंद हुआ था, निकल नहीं सकता था, बाहर जाने नहीं सकता था, वो सभी डोर, दरजा, जानला, विंडो सब खुल जाएगा, ऑटोमेटिक खुलेगा। अब एक आप बात बताइए कंचन, जैसे आपकी कोई दुविधा है, आपकी लाइफ में कोई भी छोटी बड़ी कोई भी प्रॉब्लम है, वो आपसे बेहतर तो कोई नहीं जानता। बिल्कुल। अगर आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, XYZ कोई भी हो आपके फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में, तो आपसे बेहतर सॉल्यूशन भी कोई नहीं दे सकता। जो चीज़ों को समझेगा ही नहीं, वो क्या सॉल्यूशन देगा? वो तो आपको सिर्फ बहकाएगा। कोई धर्म के नाम पे खींचेगा, कोई बोलेगा मेरी पार्टी को वोट दो, हम आपका प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, कोई बोलेगा इस मंदिर में आके ये चढ़ावा चढ़ाओ, हम प्रॉब्लम। तो क्यों जाए ऐसी जगह पे जो हमें समझ ही नहीं पा रहे हैं? जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, हमेशा आपके अंदर आपकी हर प्रॉब्लम को सुन के उसका समाधान देने के लिए तैयार बैठा है, हम उसको इग्नोर किए जा रहे हैं और दूसरी चीज़ों में चले जा रहे हैं। तो इससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कहाँ मिलेगा? इंसान रूपी ये जो बेवकूफ़ पुतला बनते जा रहे हैं हम लोग, हमको ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। तो थोड़ा सा समझदारी से काम लेंगे तो जीवन बहुत आनंदमय है। एक और छोटा सा प्रश्न है मेरा, जैसे आपने कहा कि लोगों को अपने विवेक से बात करनी चाहिए, लेकिन हमने हमेशा देखा है कि जब भी हम विवेक से बात करने का जरूरत नहीं है, विवेक खुद बात करता है। हाँ, आप विवेक से बात करें या ना करें, विवेक का काम है वो इंडिकेट करता हमको है, जागृत करना, लेकिन हमको मदद करना, हमको गाइडलाइन देना। विवेक ही तो वो है, मालिक है। विवेक तो सर्वशक्तिमान है, विवेक ही तो अल्लाह है, विवेक ही तो गॉड है, विवेक ही तो भगवान है। अलग से भगवान कहाँ से आएगा? जो भगवान अल्लाह खुदा गॉड सबका अंदर, सभी इंसान का अंदर दास बन के बैठा है, उनका कीमत नहीं है। लेकिन मन में जो दो तरह के विचार आते हैं मैम, उसके बारे में, क्योंकि जैसे आपने कहा कि खुद से बात करो, कुछ भी अगर करो तो खुद से बात करो, कोई डिसीजन लो खुद से बात करो। लेकिन जब हम खुद से बात करते हैं तो दो तरह के विचार आते हैं, एक विचार हमें गलत की तरफ ले जाता है, एक विचार हमें सही की तरफ। चूज हमें करना होता है कि हम क्या करें, सही या गलत। तो जो गलत होता है उसको हम हटाएं कैसे अपने दिमाग से? जो गलत है जैसा आता है ऐसे ही चला जाएगा। जो सही है, आप सही को आप पहचान जाती है। जो इंसान का अमित्व होता है ना, अहंकार होता है ना, अहंग होता है ना, अपना ज्यादा फायदा सोचता है ना, जल्दी जल्दी सबको उसको राजा बनना चाहते हैं, उनका बर्बादी होता है। उनको समझ में नहीं आएगा। अगर हम गुस्सा में कोई चिंतन करेंगे तो गुस्सा ही तो हमारा काम आएगा, उसमें तो काम नहीं होगा, डिसीजन होल्डर नहीं होंगे। क्यों? ना हमारा विवेक का बात समझेंगे, ना अविवेक का बात समझेंगे। इसलिए कूल माइंड से और विवेक के साथ पूरा जोड़ के
सुनना चाहिए हमारा विवेक किस तरीके से बात कर रहा है, बातों में क्या फर्क है, कौन लॉजिक है कौन लॉजिक नहीं है, कौन चीज हमको प्रेम देती है। विवेक का बात में प्रेम है, और हमारा दूसरा जो बात आता है, चिंतन सोच आता है, उसमें गुस्सा आता है, उसमें अहंकार आता है, उसमें लोभ आता है, क्या लालच आता है। तो क्यों हमको जरूरत है? कंचन, मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगी। जैसे हम जब किसी प्रॉब्लम में होते हैं तो हमें किसी चीज़ की सोल्यूशन चाहिए होता है, तो सोल्यूशन हमारा विवेक नेगेटिव भी पॉजिटिव भी दो सोच आते हैं। तो आपने ये पूछा कि हम कैसे चुने, तो इसीलिए तो मेडिटेशन की आवश्यकता है। जब आप राम नारायण राम का जाप करेंगे, आप साउंड एनर्जी का सहारा लेंगे, तो आपकी जब सारी इंद्रियां शांत होंगी, आपका मन शांत होगा, तभी तो आप सही चीज़ को चुनने के लिए समर्थ होंगे। जब आपकी सेना सही तरह से काम करेगी, महामंत्री आपको तभी तो गाइड करेगा, और महामंत्री के गाइडेंस से आपका शरीर रूपी जो महाराज है तो वो सही डिसीजन लेगा। इट्स सिंपल साइंस। तो इसीलिए मेडिटेशन का सहारा लेना पड़ेगा। जो विवेक का बात नहीं सुनेगा, वो अविवेक का बात, एंटी फोर्स का बात सुनेगा, जो गलत सुझाव आता है वो करेगा, पकड़ लेगा, करने के भागेगा, तो वो ऑटोमेटिक कमजोरी हो जाएगा, मेंटली डाउन हो जाएगा, तो करेगा तो मरेगा। वो इंडिकेशन होते हैं सारे। हाँ, बिल्कुल, और आपको इसी इंडिकेशंस को जो अपनी लाइफ में काम समझना करने के है। लिए पूरा ऊर्जा अंदर से अंदर आता है, हमको पूरा फोर्स देता है, वही काम करो भाई। बिल्कुल, जो करने के लिए हम जाते हैं, हमारा खींचता है पीछे, मन हिलता है, मन दुखता है, मन कमजोरी हो जाता है, शरीर कमजोरी हो जाता है, मत करो भाई। विवेक का बात करो, विवेक का ऑर्डर कैरी आउट करो। जी ठीक है दर्शकों, इस कार्यक्रम को देखकर आपको क्या समझ में आया, हमें फीडबैक ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। अगर टीवी स्क्रीन पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं तो जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप फीडबैक भी दे सकते हैं, और इन नंबर्स पर कॉल करके प्रेसिडेंट से डायरेक्ट आप बात कर सकते हैं। मिलना चाहते हैं तो एक छोटा सा अपॉइंटमेंट लेकर आप प्रेसिडेंट से मिल भी सकते हैं। तो जीवन में बदलाव चाहते हैं, जीवन में खुशियाँ चाहते हैं, पैसा चाहते हैं, बीमारी मुक्त खुद को चाहते हैं, तो इस कार्यक्रम से ज़रूर जुड़िएगा। ये कार्यक्रम सिर्फ आप ही के लिए है। चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, एक और ख़ास मुद्दे पर हम ज़रूर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। राम राम नारायण। नारायण। देखिए कार्यक्रम राम नारायण राम प्रतिदिन प्रातः 6:40 से साधना टीवी पर, एवं सोमवार से शनिवार प्रातः 7:30 से व रविवार प्रातः 7:50 से एवं रात्रि 10:30 से ईश्वर टीवी पर, एवं प्रातः 7:30 से साधना प्लस पर, एवं प्रातः 10:30 से हर खबर न्यूज पर, एवं रात्रि 8:30 से आर्यन टीवी पर। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।